क्या वेरिकोसिल लीन पेशेंट्स या लीन बॉडी टाइप में मिलता है या जो बहुत पतले हैं उन्हीं को ज़्यादा वेरिकोसिल मिलता है? एक्चुअली इसके ऊपर कोई एज सच बिग स्टडी नहीं है, बट एज एन हम जैसे पेशेंट्स को देखते हैं तो उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 70% लीन पेशेंट्स ही निकलते हैं जो वेरिकोसिल के पेशेंट डेवलप होते हैं। इसी के बारे में बात करूंगा कि लीन के साथ क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो वेरिकोसिल प्रोन हो जाते हैं, या जिसे मैं बोलूं कि पतले लोगों में वेरिकोसिल ज़्यादा मिलता है। उसको समझना और अपनी बॉडी टाइप को भी समझना, और इसी के साथ साथ आप कैसे उससे बच सकते हो उसके बारे में जरूर बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिकोसिल होता कैसे। देखो सिंपल सी बात है, वेरिकोसिल के बारे में आपने गूगल पे बहुत जगह या किसी और डॉक्टर की भी आपने बात सुनी होगी। बेसिकली आपकी वेन के अंदर इन्फ्लेमेशन है कॉज बाय आपके रिफ्लक्सेस आने की वजह से। ब्लड दोबारा घूम के वापस टूवर्ड्स टेस्टिकल्स जा रहा है, तो जहां से वो घूमता है वहां पर वो क्या हो जाता है, एक डायामीटर क्रिएट कर देता है। कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपके पास गार्डन में पाइप है या आप पार्क में पाइपें देखते हो जो पानी को कैरी करती है, जो पौधों को पानी देती हैं। आप उस जगह को देखो जहां पर सबसे ज़्यादा टर्न हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे करके पानी, या जिसे मैं बोलूँ पानी के रिसने की वजह से या पानी के निकलने की वजह से वहां पर उस जगह पे थोड़े थोड़े बम्प बन जाते हैं पाइप के अंदर। वो बम्प इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर पानी का फोर्स जो है ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से उस जगह पे फुलावट आ जाती है पाइप में। सेम दिक्कत होती है हमारी वेन्स के साथ भी। वेन्स हमारे ब्लड को कैरी करता है, जहाँ पर भी रुकावट बनेगी उस जगह को वो फुला देगा, या जिसे मैं बोलूँ उस जगह पर अपना एरिया बढ़ा लेगा, जिसकी वजह से वो अपनी निकासी कर सके या निकल सके। उसी तरीके से जब रिफ्लेक्सेस बनते हैं तो जहाँ पर ब्लड घूम रहा होता है उस जगह का डायमीटर बढ़ा देता है, और उस डायमीटर को बढ़ने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होती है, दर्द भी होता है। उसी की वजह से सारी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। तो सिंपली जो फुलावट हो रही है आपकी वेन के अंदर की, वो वेरिकोसिल क्रिएट कर रही है। अब इसके पीछे रीजन देखना, जो बेसिकली लीन पेशेंट्स में हमें बेसिक पॉइंट पे मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन कि अगर लीन पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है तो वो क्या करता है, वो जोर लगाता है। ऑब्वियस सी बात है, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है, कब्ज का शिकार है, तो क्या करेगा, जब लैट्रिन करने जाएगा तो वो जोर लगाएगा। अब जब वो जोर लगाता है तो जोर लगाने से क्या होता है कि वो नीचे वाली जगह पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। अब मान लीजिए कि आप किसी को बार बार प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ तो वो रिवर्ट बैक करेगा। सेम उसी तरीके से टेस्टिकल्स के पास कोई बोन नहीं है, मेजर बोन, कोई मसल नहीं है, ऐसी कोई बहुत मेजर मसल हो, उसके पास एक सॉफ्ट जगह है जहां पर इम्पैक्ट हमें जल्दी देखने को मिलता है। तो जब आप प्रेशर जनरेट करते हो नीचे की तरफ टूवर्ड्स अपना स्टूल निकालने की तरफ, तो उसका प्रेशर आपके स्क्रोटम की तरफ भी बढ़ता है, और उस प्रेशर की चोट से बार बार वहाँ की वेन जो है वो डैमेज होनी चालू होती है, और उस प्रेशर की वजह से वहाँ पर डैमेज ज़्यादा होने की वजह से रिफ्लक्सेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम दिक्कत वेरिकोसिल की तैयार हो जाती है। पहला रीजन जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में दिखाई देने को मिलता है। अब सेकंड रीजन जो मेजरली लीन पेशेंट के अंदर भी चलता है और वो चाहता है वैसा दिखे या वैसा वो करे, तो सेकंड रीजन आ जाता है हमारा जिम या कोई भी एक्सरसाइज वाली एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर पतला होता तो मेरे को अपने शरीर को बनाने के लिए एक ही ऑप्शन मिलता, वो मिलता जिम, और मैं जिम जाता एक्सरसाइज करता कि मैं अपनी फिजिक को थोड़ा सा बिल्डअप कर सकूं। अब जब हम जिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या साइकिलिंग करेंगे या रनिंग करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में हम इंडल्ज हो जाते हैं। जब वो इंडल्ज होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रेशर लेती है। मान लीजिए अगर आप पतले हो, मोटे हो, कैसे भी हो, या एक जनरल नॉर्मल फिजिक भी हो, जब भी आप कोई 2.5 किलो का वजन भी उठाओगे या 5 किलो का भी वजन उठाओगे तो आप अपने कोर को टाइट करोगे, पेट को टाइट करोगे। जब आप पेट को टाइट करोगे तो क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। उस प्रेशर की वजह से हमारे वही सिग्नल वहाँ पर जाता है, और उसी प्रेशर की वजह से वेरिकोसिल डेवलप होता है। तो दूसरा, जब आप लीन हो तो एक्सरसाइज करनी है, बट ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिसकी वजह से आपको बॉडी इंपैक्ट डाले, और अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हो तो सपोर्टर डालना स्टार्ट कर दो आज से ही एक्सरसाइज करते वक्त। थर्ड रीजन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जब लीन होते हैं, जब हम पतले होते हैं या हम ऐसी कोई चीज कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली गो थ्रू होते हैं, मतलब हर जगह से हम चल फिर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। उसी में एक चीज आ जाती है हमारे पास, स्कूटर राइडिंग या बाइक राइडिंग।
नॉर्मल है, ना आप एक्सरसाइज करो ना आप कॉन्स्टिपेटेड हो, बट अब इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्कूटर और बाइक की वजह से। कभी भी देख लेना, आपकी गर्मियों में स्क्रोटम हमेशा हैंगिंग मोड पे रहता है और सर्दियों में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहता है। उसके पीछे एक रीज़न होता है कि जब बॉडी को लगता है कि मेरे को गर्मी लेनी है तो वो आपके शरीर के साथ चिपक जाता है। जब उसको लगता है मेरे को हवा चाहिए, ठंडक चाहिए, तो वो लटकता है। अब क्या होता है, गर्मियों में बेसिकली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या मोस्ट ऑफ द मैन के टेस्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत लटके मिलते हैं, स्क्रोटम उसका थोड़ा सा लटका हुआ मिलता है। ठीक है, इस चीज़ पे क्या होता है कि हम गर्म स्कूटियों पे या बाइक्स पे ईजिली बैठ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे टेस्टिकल्स लेते हैं और जिसकी वजह से वो ज़्यादा हैंग होते हैं और उसका इम्पैक्ट आ जाता है हमारी वेन्स पे। ये मेजर 3 कारण हैं जिसकी वजह से वेरिकोसिल ज़्यादा बनता है पतले लोगों में। अब इन रीज़न को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले चीज़, रीज़न तो आपको पता चल गया कि रूट क्या है, सबको पता चल गया ना कि रूट क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरे को वेरिकोसिल बन सकता है। आपने उन रूट कॉजेज को निकाल के बाहर रख देना। अब बात करते हैं कि उसको सुधारना कैसे है। अब सबसे पहली चीज़ समझना कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो हाई फाइबरस फूड को इनटेक करना स्टार्ट कर दो आज से, जिससे क्या हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आप ज़्यादा बेटर फील करोगे और कोई भी इम्पैक्ट आपके स्क्रोटम की तरफ नहीं आएगा। तो उसका एक डाइट है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे चला रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने पास रख लेना। ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना बने। अब बात करते हैं सेकेंड, जब आप जिमिंग ज्वाइन करते हो या कोई भी ऐसी जगह ज्वाइन करते हो तो सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। सपोर्टर पहनना है, जिम में जाना है तो कोई स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करनी है तो करो, मना नहीं है, बट अपने बॉडी से एक्सट्रीमली वेट उठाने की पावर मत दिखाओ, ना किसी को दिखाने की जरूरत पड़े। अगर आपका लिमिट जो है वो 2.5 किलो की है तो 2.5 किलो से ही ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओवर लिमिट ज़्यादा जाते हो तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि सब में ही होती है ये प्रॉब्लम, बट जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए अपने स्क्रोटम पे ज़्यादा लोड डाल देते हो, जिसकी वजह से आपको ये वेरिकोसिल डिटेक्ट हो जाता है या मिल जाता है। अब थर्ड, स्कूटर बाइक कभी भी आप चला सकते हो, मना नहीं है, क्योंकि स्कूटर बाइक खरीदा चलाने के लिए। तो स्कूटर बाइक के ऊपर आपने जब कभी भी बैठना है थोड़ा सा गीला कपड़ा मार के बैठ जाओ, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए या नॉर्मल हो जाए सीट, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ये इम्पैक्ट बहुत मेजर डालता है। हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं बट इम्पैक्ट बहुत मेजर डालता है। तो इसीलिए स्कूटर पे बैठ रहे हो या बाइक पे बैठ रहे हो, किसी भी चीज़ पे बैठ रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा गीला या कोई भी हल्का सा कपड़ा मार देना है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, गर्माहट आपके स्क्रोटम तक ना पहुँचे, जिसकी वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो। अगर आप कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो वेरिकोसिल के बारे में, तो नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो कि इसको कैसे करें या इसको किस तरीके से करना चाहिए। साइड बाय साइड आप अपनी रिपोर्ट्स मेरे को नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सोल्यूशन दे सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।